गरीब बहू और झगड़ालू सास के ताने। एक गांव में रंगैया और रामुलम्मा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके बेटे का नाम था हरि। रंगैया हरि की शादी सुजाता नाम की लड़की से करवाना चाहता था और यही बात वो घर में बताता है। तब हरि बोला, आपकी मर्जी पिताजी, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। अजी अब क्या बोल रहे हैं, आपको पता है ना, जानते नहीं वो लोग कितने गरीब हैं। ऊपर से सुजाता का बाप भी मर गया है। अब आप ही बताइए वो लोग दहेज कहाँ से लाकर देंगे। अगर हम कोई और रिश्ता देखे ना तो हमारे बेटे के लिए वो लोग लाखों में दहेज देने को तैयार हैं और आप हो कि उस गरीब लड़की से इसकी शादी करवा देना चाहते हो। इस तरह से बोलता है। तब रंगैया बोला, अरे वो अगर गरीब है तो क्या हुआ, वो बड़ी ही गुणवती लड़की है। एक अच्छी गृहस्थी के लिए दहेज नहीं चाहिए, गुण, अच्छे गुण होना जरूरी है और गुण उस लड़की में जरूरत से ज्यादा है। इस तरह से बोलता है। तब रामुलम्मा बोली, अजी गुण अच्छा है तो घर कैसे चलेगा, बड़ा बोल रहे हैं। पैसे, सिर्फ पैसे से ही घर और गृहस्थी चलती है। इस तरह से जोर से बोलती है। तब रंगैया गुस्से से बोला, देखो भाग्यवान, तुम चाहे जितना भी बोलो लेकिन मेरी बहू तो सिर्फ सुजाता ही बनेगी। तुम्हें मेरी बात पसंद हो या ना हो, ये शादी होकर रहेगी। इस तरह बोलकर अपनी बात के मुताबिक रंगैया अपने बेटे हरि की शादी सुजाता से करवा देता है। लेकिन रामुलम्मा को सुजाता पर हमेशा गुस्सा रहता था कि वो बिना दहेज के आ गई है और इसी गुस्से की वजह से रामुलम्मा सुजाता को हमेशा कोई न कोई ताना मारते ही रहती थी। लेकिन सुजाता अपनी सास के किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी और सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। सुजाता को पेंटिंग करने का बड़ा शौक था। वो हमेशा अपने कमरे में बैठकर पेंटिंग किया करती थी। एक दिन सुजाता रसोई में किसी काम में थी तो रामुलम्मा हॉल में बैठकर उसे पुकारती है, अरे ओ बहुरानी, मेरे लिए फटाफट एक बढ़िया सी कॉफी बना कर ला। इस तरह बोलती है। ये बात सुनते ही सुजाता फटाफट एक बढ़िया सी कॉफी बनाकर, ये लीजिए सासू माँ। इस तरह वो बस कॉफी देने ही वाली थी कि रामुलम्मा सुजाता से बोली, सच सच बता बहू, तूने इस कॉफी में जहर मिलाया है ना? तू मुझे जहर पिलाकर मार देना चाहती है ना? अरे नहीं नहीं सासू माँ, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं आपका कोई नुकसान करूँगी। इस तरह बोलती है। तब रामुलम्मा बोली, अच्छा तो पहले उस कॉफी को तू पी फिर मुझे दे। इस तरह से बोलती है। तब सुजाता उस कॉफी को पीकर रामुलम्मा को देती है। तब रामुलम्मा उस कॉफी को लेकर गरम गरम कॉफी को सुजाता के मुंह पर मारती है। गर्मा गर्म कॉफी चेहरे पर पड़ने की वजह से सुजाता का चेहरा जल जाता है। बेचारी दर्द से रोने लगती है। तब रामुलम्मा बोली, क्यों री, तेरा झूठा कॉफी मुझे देती है, तेरी इतनी हिम्मत। इस तरह से बोलती है। तब सुजाता, सासू माँ आपने ही तो कहा था कि कॉफी पीकर आपको दूं, इसीलिए मैंने उसको झूठा किया था। तब रामुलम्मा गुस्से से बोली, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे ही जबान लड़ाती है। इस तरह बोलते हुए वो सुजाता को मारने लगती है। उसी वक्त रंगैया वहाँ पहुँचता है। वो रामुलम्मा को रोककर बोला, ये सब क्या है, पागल हो गई है क्या? इस तरह अपनी बहुरानी को क्यों पीटे जा रही है? इस तरह वो रामुलम्मा पर चिल्लाता है। तब रामुलम्मा रोने का नाटक करते हुए बोली, हाँ, सब लोग मुझे ही डांटो, कल को ये महारानी मुझे जहर देकर मार देगी, तब आप लोगों को समझ आएगा मेरा दुख। इस तरह बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। रंगैया सुजाता को चुप कराते हुए बोला, चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। मैं तुझे हरि के साथ शादी करवा कर एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इस तरह नरक में गिर जाएगी। मुझे माफ कर दे बेटी। इस तरह से बोलता है। तब सुजाता, अरे पिताजी, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? आप तो मेरे लिए भगवान समान हो। इस तरह बोलती है। सुजाता के अच्छे गुण को देखकर रंगैया बड़ा खुश होता है और वो उसके चेहरे पर ऑइंटमेंट लगाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रंगैया जब खेतों में काम कर रहा था तो एक सांप उसे डस लेता है। बेचारा उसी वक्त वहाँ मर जाता है।
उस दिन से रामुलम्मा का बर्ताव सुजाता की तरफ और भी बुरा हो जाता है। वो सुजाता से घर का हर काम करवाती थी, ऊपर से उसे खाना भी टाइम पर नहीं देती थी। ऐसे मुश्किल के दौर में हरि ही सुजाता की देखरेख किया करता था। एक दिन किसी काम से हरि को दूसरे शहर जाना पड़ता है, इसलिए वो शहर जाने के लिए सारी चीजें पैक करता रहता है। तब सुजाता वहाँ आकर बोली, क्या जी, आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? पहले ही सासू माँ को मैं एक आंख नहीं बाती, ऐसी परिस्थिति में आप शहर छोड़कर जा रहे हो। आपके आने से पहले मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मेरा कुछ कर ना दे। प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना, प्लीज। इस तरह बोलती है। तब हरि बोला, तुम बिल्कुल मत डरो सुजाता, वहाँ काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। तुम बस अपना ध्यान रखना, किसी चीज की परवाह मत करना। इस तरह बोलकर वहाँ से चला जाता है। हरि और सुजाता की बातें रामुलम्मा दरवाजे के बाहर से सुन लेती है। हरि के जाते ही सुजाता से बोली, क्यों री, हो गई तेरी चुगली? तेरा ससुर, पता है तेरा ससुर क्या बोलता था? कहता था मेरी बहू भले ही धनी ना हो लेकिन वो गुणवती है। अब ये बता, माँ बेटे के बीच में आग लगाना ही है क्या तेरा गुण? वैसे भी तूने ये बुरे बुरे गुण कहाँ से सीखे? हाँ, इस तरह उसे डांटते हुए मारने लगती है। तब सुजाता रोते रोते बोली, नहीं सासू माँ, प्लीज सासू माँ, मुझे मत मारिए सासू माँ, छोड़ दीजिए सासू माँ। इस तरह सुजाता याचना करती है, लेकिन रामुलम्मा उसकी बात नहीं सुनती और उसे पीटती ही रहती है और उसे एक कमरे में डालकर ताला मार देती है। उस पूरे दिन वो उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। अगले दिन पूरा दिन सुजाता से वो घर के काम काज करवाती ही रहती है। सुजाता बिना कुछ कहे चुपचाप सब कुछ सहन करती है। तब रामुलम्मा मन में सोचती है, अरे ये क्या, इसे मैं जितना भी दुख देती हूँ ये घर छोड़कर जाती ही नहीं। मैंने तो सोचा था कि ये घर छोड़कर चली जाएगी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूंगी जो मेरे लिए ढेर सारा दहेज लाएगी। मुझे कुछ न कुछ करके किसी भी तरह इसे इस घर से भगाना ही पड़ेगा। इस तरह से वो सोचने लगती है। इतने में सुजाता को खबर आती है कि सुजाता की माँ की तबीयत बहुत खराब है। ये खबर सुनकर सुजाता बहुत दंग रह जाती है। रोते रोते रामुलम्मा से बोली, सासू माँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, मैं देख के आऊंगी प्लीज। इस तरह से पूछती है। तब रामुलम्मा, अरे कहाँ चली जाएगी महारानी? तू अगर अपनी माँ को देखने चली जाएगी तो इस घर का कामकाज कौन करेगा? इस तरह से बोलती है। सास की बात सुनकर सुजाता आश्चर्यचकित रह जाती है। तब सुजाता गुस्से से बोली, ये क्या सासू माँ, आपको हमारे जान से ज्यादा इस घर के कामकाज जरूरी है। इस तरह से बोलती है। तब रामुलम्मा मन में सोची, चलो अच्छा है, बढ़िया सा मौका मिला है, इसी बहाने मैं इसे इस घर से निकाल सकती हूँ। इस तरह मन में सोचकर सुजाता से बोली, क्यों री, बड़ी जबान चल रही है तेरी? वैसे भी ये सब मेरी गलती नहीं है, तेरा नसीब ही ऐसा है। पहले अपने बाप को निकल गई, शादी करके ससुराल आकर अपने ससुर को निकल गई और अब अपनी माँ को। वैसे भी तेरी माँ जिए तो क्या मरे तो क्या, चुपचाप अंदर जाकर घर के कामकाज संभाल। इस तरह से बोलती है। सास की बातें सुनकर सुजाता को बहुत दुख होता है। सासू माँ, ये आप सही नहीं कर रही। इसका मतलब अब तू मुझे सिखाएगी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं? ये सब छोड़, ये बता, अगर तुझे तेरी गृहस्थी प्यारी है तो तू घर पर ही रहेगी, और अगर तुझे तेरी माँ ही ज्यादा प्यारी है ना तो अभी अपनी माँ के पास चली जा और इस जन्म में कभी वापस इस दहलीज पार मत करना। इस तरह बोलती है। ये बात सुनकर सुजाता, मुझे मेरी गृहस्थी से ज्यादा मेरी माँ की जान प्यारी है। इस तरह बोलकर वो घर से चली जाती रहती है। उसी वक्त वहाँ हरि पहुँचता है। हरि को जब सारी बात पता चलती है, ये सब क्या है माँ? आप हमेशा सुजाता को कोई न कोई बात बोलकर सताती रहती थी, लेकिन मैं सोचता था कि आपको उस पर थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़े दिनों में कम हो जाएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह एक राक्षस की तरह बर्ताव करोगी। अब मेरी बात सुनो, मुझे आप ही नहीं ये घर भी नहीं चाहिए। मैं अभी इसी वक्त अपनी पत्नी को लेकर ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। इस तरह बोलकर वो सुजाता का हाथ पकड़कर घर से चला जा रहा होता है। तब हरि को रोकते हुए रामुलम्मा बोली,
अरे अरे बेटा, ये तू क्या कर रहा है? पहले ही तेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया, अब तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा क्या? ये सोच मेरा क्या होगा? मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे अकल आ गई है, मुझे माफ कर दे बेटा, फिर कभी भी मैं अपनी बहू को नहीं सताऊंगी। इस तरह रोते रोते बोलती है। तब सुजाता रामूलम्मा को अपने गले लगाते हुए बोली, अरे सासू माँ, आप दुखी मत होइए, आपका बेटा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सुजाता की बातें सुनकर रामूलम्मा को समझ में आ जाता है कि उसका गुण कितना अच्छा है। तब रामूलम्मा सुजाता से बोली, तू कितनी अच्छी है सुजाता, मैंने तुझे कितनी बार डांटा, कितने ताने कसे, लेकिन फिर भी तू मेरे बारे में सोच रही है। तुझ जैसी बहू मिलना मेरा सौभाग्य है। इस तरह बोलकर वो सुजाता को जोर से गले लगा देती है। उसके बाद तीनों मिलकर सुजाता की माँ को मिलने अस्पताल जाते हैं। ट्रीटमेंट हो जाने के बाद सुजाता की माँ भी इनके साथ ही मिलकर रहने लगती है। उस दिन से सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।